दोस्तों नमस्कार। हम सभी को पता है कि इंडिया जो है ना एक कृषि प्रधान देश है। हम बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसका उत्पादन करते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया जो है ना फूड वेस्टेज में भी पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। हम 40% ऑफ फूड, 40% फूड जो है ना हम हर साल खराब कर देते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, जो फूल है ना, फूल यानी कि फ्लावर्स, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर हम वेस्ट कर रहे हैं। फ्लावर्स की बात करूं तो लगभग 80 लाख टन फूल हर साल खराब करा जाता है। और फूड का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। तो ये कितनी भयानक सा रिपोर्ट है कि यार हम पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे हैं फूड वेस्टेज के अंदर। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है? दोस्तों हमारे पास सच में अभी तक जो साधन था वो है कि कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में भी ना इतना एक्सपेंसिव पड़ता है कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो मार्केट में भी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज ना मैं आपको एक ऐसे ही सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसमें हम जो अपने जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जैसे 2-3 दिन में आप चीकू, अंगूर या कोई भी फल की बात करें या फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात करें, वो खराब हो जाता है। लेकिन हम उस वेस्टेज को बचा सकते हैं। और बचाना ही नहीं, सिर्फ हम उससे मैं कहूं कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। जितने भी हम मार्केट में शेक्स पी रहे हैं या कुछ थिक शेक्स वगैरह पी रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि जो फ्लेवर जो आता है, उसको फ्लेवर को कैसे लाया जाता है, वो आप तक पहुंचता कैसे है, वो इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे जो आप ये मशीन देख रहे हो ना, बड़ी गजब की मशीन है। एक ही मशीन से हम हजारों तरह के बिजनेस कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या क्या फूड, क्या क्या फ्रूट्स, क्या क्या वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह क्या कुछ हम कर सकते हैं इस एक ही मशीन के साथ में। पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम के साथ में। मैम आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम कंपनी के बारे में, ये सिकोजा बेसिकली है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएं मैम। हमने आपके साथ और एक वीडियो बनाया था जिसका ब्रांड नेम हम समृद्धि के साथ थे। तो मैं ऑडियंस को बता देती हूँ कि समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर एक समृद्धि ब्रांड आता है जिसमें हम लोग पूरा ग्राइंडिंग मशीन्स बनाते हैं। तो पूरा ग्राइंडिंग सॉल्यूशंस है उसमें। और सिकोजा हम लोग पूरा डिहाइड्रेटर मशीन्स की उसमें रेंज बनाते हैं ये ब्रांड के अंदर, यानी कि सिकोजा ब्रांड के अंदर। यस। तो मैम बेसिकली अब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। तो इस मशीन के साथ कैसे बिजनेस हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी डिहाइड्रेशन शब्द का आपने यूज करा। तो डिहाइड्रेशन जैसे मुझे मालूम है, ऑडियंस में किसी लोगों को नहीं पता होगा, तो थोड़ा समझाएं कि डिहाइड्रेशन क्या है। देखो डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे होता है कि कोई भी चीज, कोई भी फूड हो, फ्लावर हो, किसी भी चीज में ना मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर की वजह से है ना चीजें बिगड़ती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल प्रोसेस होता है मॉइस्चर की वजह से। तो अभी क्या है कि डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं कि जो मॉइस्चर है उसको खींच के और उसको सुखा दे, उसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि मॉइस्चर अगर खींच जाएगा उस चीज में से, तो उसका बिगड़ने का जो प्रोसेस है, उसका बैक्टीरियल प्रोसेस है, वो उसमें बंद हो जाएगा। उस बंद होने की वजह से वो जो चीज है, जो आपने फूड वेस्टेज बोला, वो फूड वेस्ट नहीं होता और वो जो चीजें है वो प्रिजर्व की जाती है। तो यानी कि डिहाइड्रेशन मींस जो मॉइस्चर है उस चीज में उसको खींच लेना। ठीक है मैम। यस। तो मैम इसमें अगर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे थे कि भाई हम उसको बिगड़ने से बचा सकते हैं, वो तो आपने बता दिया, लेकिन अभी इसमें बिजनेस कैसे करना है और मशीन कैसे काम करती है, वो थोड़ा बताएं सर। देखो ये जो मशीन है ना, ये मशीन में हजारों तरह के बिजनेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक एक बिजनेस का बताऊँ तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। पर आपको A to Z जानकारी हम लोग देने का ट्राई करेंगे कि इस मशीन से आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि पहले तो फूड का, तो फूड में हम लोग किसी भी फूड को जो आपको ऐसा लगे कि इसको हम लोग बिगड़ने से बचाना है, या हम लोग किसी और तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये फूड को आप इसमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि फ्रूट्स के पाउडर होते हैं जो थिक शेक के शॉप्स में वगैरह में मिलते हैं, राइट। तो अभी चीकू है, चीकू 1 से 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम उसकी शेल्फ लाइफ होती है, राइट। अभी उसको क्या कर देंगे, इसको डिहाइड्रेट कर देंगे। डिहाइड्रेट करके उसको अगर पाउडर कर दिया तो थिक शेक की सभी दुकानों में, होटलों में, सब जगह में वो मिलेगा। अगर आप उसको मॉल में या ऐसे भी कुछ बेचना चाहते हो तो हर घर में अभी शेक्स बनते हैं, तो वो भी उसको, वो पाउडर को ले सकते हैं। वैसे एप्पल का आज आप अमेज़न पे जाओ या कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करो तो हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में डिहाइड्रेटेड एप्पल भी होते हैं। अभी अब मुनक्का है,
या किशमिश जो आप बोलते हो, वो उसको अंगूर में से बनाया जाता है। हाँ जी। तो ऐसी ये हम लोग फूड का हो गया। हाँ जी। अभी मैं नेक्स्ट पे आऊँ, आपने फ्लावर का बोला, जिसका वेस्ट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। हाँ जी। जो मंदिरों में चढ़ते हैं फ्लावर, जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं फ्लावर, और कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिसको यूज ही नहीं करते, राइट? तो इसको इसमें डिहाइड्रेट करके उसका भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रोज फ्लावर, रोज पेटल्स है, रोज पेटल्स को इसमें डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर कर दिया, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग बोले कि भाई कोई येलो फ्लावर आपने कर दिया, तो येलो फ्लावर आप कलर में यूज कर सकते हो। अगर मोगरे का फ्लावर है, उसको आपने डिहाइड्रेट करके पाउडर कर दिया, तो उसको आप धूप बत्ती में यूज कर सकते हो। तो उसकी आप नेचुरल धूप बत्ती बना सकते हो और बेच सकते हो। हाँ जी। ये हमारा हो गया फूड एंड फ्लावर का बात। ठीक है। अभी कोई पापड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये मशीन जो हमारे है वो पापड़ सुखाने में भी यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी चीज जिसको आप धूप में सुखा रहे हो, जिसको आप 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो उसको आप इसमें 3 से 4 घंटे में सुखा सकते हो। ठीक है। अभी धूप में, अगर लोग ऐसा भी पूछेंगे कि धूप में सुखाने में क्या प्रॉब्लम है, भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। पर 6 महीने 7 महीने धूप अच्छी आती है, फिर सर्दियों के दिनों, सर्दियों के दिनों में कम आती है, बारिश के सीजन में नहीं आती है, तो तब आप क्या करोगे? बिजनेस बंद तो रख नहीं सकते। बिजनेस तो हमें 12 महीने करना है। तो उस समय ये मशीन है वो काम आएगी जी। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, तो मिट्टी के बर्तनों को भी सुखाना पड़ता है, तो लोग इसको भी इसमें सुखा रहे हैं। ठीक है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो केमिकल को भी इसमें सुखाया जा सकता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है। तो मशीन एक है, आपका दिमाग उस बिजनेस को किस तरह से सोच सकता है और किस तरह से कर सकता है, वो उस हिसाब से ये मशीन आपको काम दे सकती है। सही है। जैसे मैं आपको अपना कस्टमर का एग्जांपल बताऊं, राइट? तो कस्टमर है, वो अंडे का जितना भी वेस्ट है, वो कलेक्ट करते हैं, ऊपर का वाइट, छिलका, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इसमें डिहाइड्रेट कर रहे हैं। ठीक है। उसका पाउडर, हमारा जो पल्वेराइजर है वो उसने बिठाया हुआ है, उसका पाउडर बना के, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो उसका पाउडर बना के वो बेच रहे हैं। ओके। तो वो उसकी थिंकिंग है। मैम फिर वो देखो, वो फार्मास्यूटिकल में भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें दवाइयाँ भी बनती है। ठीक है। राइट। वो हम लोग जिम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, पाउडर होते हैं, शेक्स होते हैं, तो उसमें भी ये वाला यूज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है, वहाँ पे वो पाउडर बिक सकता है। ठीक है। तो अभी सोचना आपको है कि आपके वहाँ पे या तो वेस्ट कौन सा आपको मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उस वेस्ट में आप बेस्ट कर सकते हो। हाँ मैम, जैसे मान लीजिए कुछ लोग किसानी मतलब खेती बाड़ी करते हैं, अब उनके वहाँ पे मान लीजिए टमाटर बहुत ज्यादा उग रहा है ना, तो टमाटर कई बार एक सीजन ऐसा आता है कि टमाटर जो है ना वो फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होते हैं, या 1 रुपए किलो या 5 रुपए, मतलब ऐसे बहुत सस्ता हो जाता है। बहुत सस्ता हो जाता है। और वो कई बार तो मैं देखता हूँ कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना ऐसे डंप कर दी जाती है कि भाई इसका कोई खरीदने वाला नहीं है। तो उस केस में मैम उसका कैसे यूज कर सकते हैं इसमें? देखो, जैसे आपने टमाटर का बोला, लोग होटल में जाते हैं, तो सूप पीते हैं, राइट? तो वो फ्रेश टोमेटो का सूप नहीं होता है, उसमें पाउडर ही यूज होता है। तो जैसे आपने सीजन में टमाटर है आपके पास, उसको आपने काट के इसमें रख दिया, जब सस्ता था उसको काट के आपने इसमें रख दिया, सुखा दिया इस मशीन ने, इस मशीन से सुखा के आपने उसका पाउडर बना के उसको पैक कर दिया। ठीक। अभी वो पाउडर है, वो आपको 6 महीना 8 महीना चलेगा। ठीक है। और उसमें फिर बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। ठीक है। रेस्टोरेंट है, कैटरिंग बिजनेस है, वो सभी को आप सप्लाई कर सकते हो। इवन आप मॉल में अभी जाओ, तो गार्लिक का आपको पाउडर मिलता है, राइट? टमाटर का पाउडर मिलता है, ऑनियन का पाउडर मिलता है, तो वो सभी पाउडर है वो इसी मशीन से सुखा के बनाए जाते हैं, और फिर वो मॉल में सप्लाई होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में आज तक क्या प्रॉब्लम था, जो आपको भी, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी फील होता होगा और आपको भी पता होगा, कि हम लोग यहाँ से कंटेनर जिसने लोड किया, टाइम का कुछ इश्यू हुआ, या वहाँ पे पोर्ट पे कुछ इश्यू हुआ, तो वो सभी चीजें बिगड़ जाएगी। फिर आपको वहाँ पे पहुंचाने का खर्चा और वहाँ पे डंप करने का खर्चा, सभी कुछ आएगा। अभी उसकी बजाय अगर आपने पाउडर डिहाइड्रेट करके आपने पाउडर एक्सपोर्ट किया है, तो ना तो इसका टेस्ट चेंज होता है, ना ही इसका कलर चेंज होता है, ना तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज होती है। तो आप क्यों ना पाउडर बना के उसको वहां पे एक्सपोर्ट करें। कोई मछली के बिजनेस से जुड़ा है, राइट? तो मछलियों को भी सुखाना पड़ता है धूप में, तो इसको भी हम लोग स्पेशल मशीन्स
मछलियां सुखाने के लिए भी बनाते हैं। हाँ जी, वेस्ट बंगाल में तो बहुत चलता है, वहां पे चलता है। हमारे वेरावल बेल्ट में सुखा के हाँ बेचे, वेरावल बेल्ट में भी उतना चलता है, वहां पे भी वेस्ट में भी बहुत चलता है। जहाँ पे सी कोस्ट है वहां पे सब जगह ये बिजनेस है ही अपना। और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है उसमें भी। तो उसमें भी ये मशीन चलते हैं। आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हो, अगर आप नए बिजनेस नहीं करना चाहते पर अभी के बिजनेस में अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने इस मशीन को पापड़ में दिया, वो सालों साल से कर रहे हैं पापड़ का बिजनेस, पर वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो इस मशीन से उन्होंने जो है वो दूर कर लिया है। और दूसरी भी चीजें जो लोग धूप में सुखाते हैं ना, उसको प्रॉब्लम होता है कि कीड़े लग जाते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी आप इस मशीन से अगर सुखाते हैं तो वो उसमें भी आप बच जाएंगे कि कोई फंगस नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे आपने बताया, तो अगर इसको करने के लिए तो ये सबसे छोटा मशीन है जो हमें लेना चाहिए, या मतलब क्या मॉडल से हम स्टार्ट करना चाहिए? देखो, ये है वो 6 ट्रे का मशीन है। 6 ट्रे के मशीन से आप, हमारा जो मशीन है वो 6 ट्रे से बन के चालू होता है। ठीक है। फिर हमारा 6 ट्रे के बाद में 10 ट्रे का है। 10 ट्रे, 20 ट्रे, 50 ट्रे, अच्छा, 100 ट्रे, 150, 200, जिस हिसाब से कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग आपको 6 ट्रे का इसके लिए दिखा रहे हैं कि लोग हमसे कनेक्ट कर पाए कि हम लोग छोटा बिजनेस भी कर पाएंगे, और जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो हमें रिक्वायरमेंट बताए तो हम उस हिसाब से हम लोग उसको मशीन कस्टमाइज करके दे सकते हैं। अभी ये मशीन है वो पूरा एसएस में, अंदर से पूरा एसएस में बना हुआ है। फूड ग्रेड स्टील है। हाँ, फूड ग्रेड स्टील है। अगर कोई चीजें ऐसी है कि जो एसएस के कांटेक्ट में नहीं आए, कोई केमिकल ऐसा है, तो हम लोग उसको एमएस में बनाएंगे। तो उस हिसाब से मींस कस्टमाइज हम लोग कर पाएंगे जिस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, अभी हमने समझ लिया कि इसकी जरूरत क्या है और बिजनेस से, इस मशीन से मतलब हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्यों जरूरत है, वो सब सारी चीजें समझ ली है। अभी मैं चाहूंगा कि एक बार एक छोटा सा डेमो के जरिए आपको समझा दूं कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो मैम, एक छोटा सा डेमो आप करेंगे? ठीक है, श्योर, चलिए। जैसे हमने चीकू का बताया है और एप्पल का बताया है, अगर आप एप्पल को डिहाइड्रेट करते हो, अगर आपको पाउडर बनाना है तो आप कोई भी तरीके से इसको काट सकते हो। अगर आपको एज अ स्नैक्स उसको यूज करना है तो आपको इस तरीके से इसको काट लेना है। अभी हम लोगों ने जो चीकू का बताया था कि चीकू का भी आप पाउडर कर सकते हो। अगर आपको वैसे ही स्नैक्स के रूप में लेना है तो आप इस तरह से स्लाइस कर सकते हो। अगर आपको पाउडर बनाना है तो आप इस तरह से इसके छोटे मोटे टुकड़े भी कर सकते हो। अगर आपका काम बड़ा है तो आपको इसके टुकड़े करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके भी मशीन आते हैं जो वेजिटेबल कटिंग बोलते हैं जिसको, तो आप वेजिटेबल कटिंग मशीन्स भी ले सकते हो, उसकी हेल्प से आप इसके चॉपिंग कर सकते हो। अभी जिस तरह से हमने बोला था कि चॉपिंग हमने कर दिया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी ये सेकोजा मशीन है, इस मशीन को आप ओपन करेंगे। इस मशीन को ओपन करके ये जो है वो ट्रे है, ट्रे में हमने जो चॉपिंग किया है वो चॉपिंग हम इस तरह से फैला देंगे। ये हम लोग इस तरह से फैला देंगे। ठीक। ये जो एप्पल की स्लाइसेस है वो हम लोग इस तरह से इसको रख देंगे, थोड़ा खुला खुला करके रख देंगे। हाँ, ठीक है। और जैसे आपने बोला 6 ट्रे, तो मैं इसमें वही 6 ट्रे मैं देख रहा हूँ। हाँ, कस्टमर्स गिन भी काउंट भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से बंद करना है। हाँ जी, ठीक है। बंद करके ये आपने डोर बंद कर दिया। हाँ जी। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये चलाना बहुत ही सिंपल है। हाँ। यहाँ से फैन चालू होता है, आपने देख लिया कि यहाँ से फैन चालू होता है, वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर आ रहा है। और ये जो है यहाँ से आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं। सेट का बटन आपको दबाना है। हाँ। फिर यहाँ से अगर कम ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, और कम रखना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। टाइमिंग आपका सेट करने के बाद आप इस मशीन को ऐसे ही छोड़ दे सकते हो। टाइमिंग सेट हो गया, जैसे आपने 6 घंटे अगर सेट किए हैं तो 6 घंटे के बाद ये मशीन है वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। फिर आपको ऐसा इस मशीन को कोई एक पर्सन की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे आपने अभी टाइमर सेट कर दिया, मैंने बोला कि जितना टाइमर आपने सेट कर दिया है, हाँ जी, फिर वो जैसे आपका टाइम ऑफ हो जाएगा इस तरह से आपका सायरन बजेगा।
सायरन बजेगा उसका मीनिंग ये है कि आपका जो टाइमर सेट किया हुआ था 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे वो ख़त्म हो चुका है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी देख लेते हैं कि डिहाइड्रेट होने के बाद वो प्रोडक्ट है वो कैसी दिखती है। ओके। जैसे यहाँ पे हमने चीकू लिए थे जी, तो ये चीकू है वो डिहाइड्रेट हमने थोड़ी देर किया है, अभी उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो जी। ये जो एप्पल की स्लाइसिस है, हाँ। ये एप्पल की स्लाइसिस डिहाइड्रेट करी हुई है। आप हाँ। कलर इसका देख सकते हो, हाँ जी। कलर और मॉइस्चर अगर आप लैब टेस्ट भी करा लेते हो तो कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। हाँ। अभी इसका भी पाउडर भी करना है तो आप पाउडर भी कर सकते हो। ओके। और मैं और आपको दिखाऊं कि जो मैंने पोटैटो का वेफर का बोला था, हाँ। तो हमने वेफर को सूखने के लिए रखा है। हाँ। ये जो वेफर है वो 2 घंटे के बाद का आपका रिजल्ट है। आप देख सकते हो कि किस हिसाब से बनी हुई है। तो ये सीधी अगर आपको अभी फ्राई करनी है, हाँ। तो आप सीधा इसको फ्राई भी कर सकते हो। ये पोटैटो वेफर है। हाँ, वैसे ही आप सभी वेफर्स को भी इसमें ड्राई कर सकते हो। तो सर जी आपने डेमो देख लिया जी। मैम मशीन को चलाना बहुत ही आसान है जी। घर की बिजली पे भी कोई नॉन टेक्निकल बंदा है तो भी हाँ। घर की बिजली पे भी वो चला सकता है। मशीन जब जाती है तब उससे पहले भी हम लोग बताते हैं कि भाई आपको इस टेम्परेचर पे चलाना चाहिए, हाँ। और आपकी चीज़ के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि इस टेम्परेचर पे चलाना चाहिए, ऐसे हाँ। चलाना चाहिए, हाँ। तो वो भी हम लोग गाइड मशीन के जाने के पहले ही कर देते हैं कोई भी कस्टमर को। ठीक है मैम। यस। तो मैम अगर इसमें कंजप्शन की बात करें, 1 घंटा अगर इस मशीन को चलाया जाएगा तो क्या पावर कंजप्शन रहने वाला है? देखो ये है ना 0.5 की मोटर है, तो आपका बिजली का बिल है ना वो 1 यूनिट, हाँ। जब 4 घंटा होगा ना तब वो एक हाँ तब आपका 1 यूनिट है वो लेगा। तो कोई भी चीज़ आप अगर 8 घंटे पे डिहाइड्रेट करते हो, हाँ। तो भी आपका ये मशीन है वो 2 यूनिट लेगा। ठीक है। हाँ, फिर मशीन के हिसाब से होता है। ये छोटा 6 ट्रे का मशीन है, हाँ। फिर 10 ट्रे का हो तो उससे थोड़ा ज्यादा लेता है, 20 ट्रे का हो तो उससे ज्यादा लेता है। 20 ट्रे के ऊपर के जितने हाँ। भी मॉडल है उसके लिए फिर 3 फेस लाइन कंपलसरी है। 20 ट्रे के नीचे के जितने भी मॉडल है उसमें सिंगल फेस लाइन यानी कि आपकी घर की लाइन पे वो चल सकता है। मैम इसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, मतलब जैसे भाई क्या मार्जिन निकल के आएगा? देखो हर एक चीज़ों के हिसाब से होता है। आज का मार्केट में आपको बताऊं तो देखो ये मार्केट है ना अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। हाँ जी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, हाँ। तब मार्जिन बड़ा होता है। हाँ। फिर जब मार्केट ज़्यादा चलने लगता है, लोग जब आने लगते हैं, कंपटीशन जब होने लगती है तब मार्जिन गिरने लगते हैं। ये सिंपल सी बात है, राइट। तो अभी आज के दिन पे अगर कोई भी लोग अमेज़न पे सर्च कर ले या ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च कर लिए, डिहाइड्रेटर जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसमें मार्जिन 50% से लेके 1000% तक है। इतना मार्जिन? हाँ, इतना मार्जिन है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एग्जांपल से कुछ बताए ना मैम। जैसे देखो जैसे अमेज़न पे आपने डिहाइड्रेट एप्पल सर्च कर लिया, हाँ। राइट, तो वो 800 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक। 800 रुपए किलो अमेज़न पे डिहाइड्रेटेड एप्पल बिक रहा है। हाँ। अभी डिहाइड्रेटेड एप्पल, अभी एप्पल का भाव है वो 100 रुपए किलो है। हाँ जी। बराबर। हाँ। 100 रुपए किलो में आपने अगर 2 किलो या 3 किलो भी आपने इसमें डिहाइड्रेट करे, हाँ। तो उसमें से आपको 1 किलो तक का डिहाइड्रेटेड मिल जाता है। 30%। 3 किलो रखेंगे तो 1 किलो मिल जाएगा। 1 किलो मिल जाता है। तो 300 रुपए में आपको 800 रुपए मिल जाते हैं। फिर आपका पैकिंग का खर्चा आप माइनस कर लो, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस कर लो, तो भी आपके पास कितना बचता है वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे ही हर एक चीज में होगा। दूसरा ग्रेप्स है, हाँ। अगर ग्रेप्स को हम लोग रो ले तो 50 रुपए किलो होता है। हाँ जी। फिर हम मुनक्का और किशमिश ले तो कितने रुपए किलो हो जाता है। हाँ जी। तो उससे भी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वेरिएशन डिहाइड्रेटेड का है, हाँ। और ये जो वेरिएशन रो चीजों का है, हाँ। उसमें कितना मार्जिन का वेरिएशन है। हाँ जी। वो लोगों चीजों के हिसाब से हर एक में अलग अलग रहेगा। मैम इसमें हाँ। फिर तो मैम हम ऐसा भी कर पाएंगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, हाँ। कि जो वेस्टेज हो रहा है, हाँ। तो यानी कि हम मार्केट से जो ऐसा फूड, ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं जो हमें लगे कि ये फेंकने वाला है, हाँ। तो वो तो आपके पास या तो फ्री में आ जाता है या तो फिर किलो के भाव पे आ जाता है। हाँ जी। और फिर किलो के भाव में आने के बाद वो बिकता है आपका पर पीस में। हाँ जी। हाँ, क्योंकि आपने फ्लावर में से अगर धूप बत्ती बना दी, हाँ। वो प्रोसेस आपको सर्च करनी पड़ेगी कि फ्लावर में से
कैसे बत्ती बनेगा? कैसे बनती है। हाँ। वो आपने फ्लावर में से धूप बत्ती बना दी तो रॉ मटेरियल का तो आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ जी। बराबर, आपका जो खर्चा हुआ प्रोसेस में ही हुआ, पैकेजिंग में हुआ। रॉ मटेरियल आपको वैसे ही मिल जाता है, आ गया या बिल्कुल ना के बराबर? बिल्कुल ना के बराबर आ जाता है। हाँ जी। और कभी कभी फ्री में भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसको तो फेंकना ही है। हाँ जी। जो फेंकी हुई चीज है वो आप लेके आते हो। हाँ जी, हाँ जी। कोई आप देखोगे कि हमारा जो नारियल का छिलका होता है, उसका जो वेस्ट बचता है, उसमें से भी लोग कई सारी चीजें बना रहे हैं। मैम जैसे मैं देखता हूँ कि जब जो केले हैं, हाँ, 3-4 दिन बाद कैसे वो काले पड़ने लग जाते हैं। अभी देखा जाए तो वो खाने लायक है, उसका बिगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको डिहाइड्रेट करके पाउडर बना के बेचे तो कोई बनाना शेक बनाने वाले या कुछ ना कुछ उसमें काम में आ जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बड़े बड़े मंदिरों में आप जाओ तो प्रसाद के रूप में भी आपको डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स ही मिल रहे हैं अभी। हाँ, उसमें एप्पल जो काटा हुआ है, चीकू जो काटा हुआ है, फिर मुनक्का, ये सभी डिहाइड्रेटेड चीजें ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिजनेस खाली आपको ढूंढना है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हाँ जी। तो बिजनेस अगर आप ढूंढ पाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। सही है। तो मैम अगर इस बिजनेस में आने से पहले मतलब एक अगर आपने बात कहनी हो कि भाई किन बातों का ध्यान रखें, वो थोड़ा सा बताएं। आपको हमें कॉल करने से पहले आपके माइंड में एक बिजनेस तो होना चाहिए। हाँ जी। कि भाई मेरे को ये करना है। हम लोग अभी इसको कितने टेम्परेचर तक हम लोग ले जाए, क्योंकि हम लोग मशीन के बारे में आपको आइडिया दे पाएंगे, आप कहाँ पे यूज कर पाएंगे। कोई जो कॉल करके हमें ये पूछेगा तो हम लोग 1000 बिजनेस उसको कॉल पे शायद नहीं समझा पाएंगे। सही बात है। तो एक खाली जब आप मशीन का फाइनल आपने डिसाइड कर लिया है तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि मुझे यही करना है, इसका मार्केट ये है। फिर आप हमें कॉल करो तो हम आपको उसमें ज्यादा इंसाइट दे पाएंगे के लिए। सही है। तो मैम इसमें फाइनली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कितना इन्वेस्टमेंट जाने वाला है? देखो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप इसको चालू कर सकते हो। आज की तारीख पे हम लोग जब वीडियो पब्लिश करते हैं तब की तारीख पे आपके पास अगर 45 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट है मशीन के लिए, तो आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हो। बहुत अच्छा। और मैम मशीन मंगाने का क्या प्रोसीजर है, कितना मैम पेमेंट करना रहता है, वो थोड़ा बताएं मैम। देखो, मशीन मंगाने के लिए अगर आपको यहाँ पे आना है, आपकी कोई ऐसी स्पेशल चीज है या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कुरियर भी कर सकते हैं, हम उसको डिहाइड्रेट करके आपको भेज सकते हैं। अच्छा, ताकि वो उनको सैंपल तरीके से आइडिया लग जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर उनको लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, कोई चीजें ऐसी भी होगी कि जिसको लैब टेस्ट जरूरी होता है, तो आप हमें वो रॉ मटेरियल भेजें, हम आपको इसमें डिहाइड्रेट करके वापस कुरियर कर देंगे। अगर सब कुछ ओके है तो आप मशीन मंगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो आ भी सकते हो। राजकोट में? हाँ, राजकोट में है हमारे यूनिट। यहाँ पे आप आ सकते हो, अपनी चीजों को डिहाइड्रेट करके देख सकते हो और फिर भी आप ले सकते हो मशीन। हाँ जी। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप नहीं आना चाहते और आपकी कोई नॉर्मल चीज है कि जो डिहाइड्रेट होती ही आपको पता है, राइट, और आप नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन में हमारे पास ऑप्शन है कि जिस हिसाब से मशीन है उसका आप 10% जितना है 10 to 20% आप शुरुआती तौर पे एडवांस दे सकते हो। बाद में हम लोग उसको डिस्पैच करते थे। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास जब भी आपके सिटी में आ जाए, राइट, तब आप पूरा पेमेंट करके वहां से आप मशीन ले सकते हो। तो ये तीनों तरीके हैं कि जिससे आप ये मशीन है वो मंगा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया होगा और आप थोड़ा सा इसमें सर्वे कीजिए, थोड़ा सर्चिंग कीजिए मार्केटिंग में, और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो मैम ने डिस्कस की है, उनके बारे में जितना भी मैम ने बोला है थोड़ा बहुत सेल्फ एक सर्वे करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वेस्ट से हम देखो एक नया बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी इस मशीन के थ्रू मिल सकता है। वेस्ट से बेस्ट बिजनेस निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आज वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि रियल में हमारा इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है फूड वेस्टेजेस में, और फ्लावर वेस्टेजेस में भी है। तो उसके अगर हम लोग रिसाइकल कर पाए तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, तो वो लोग भी आपको लोन या सब्सिडी देने में सब्सिडी या लोन मिल जाएगा आपको इजीली। और अगर आप वेस्ट से बेस्ट करते हो तो आपका मार्जिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम देश के भी कुछ काम आ पाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का।